FBR ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी कर दी। टैक्स साल 2025 के लिए रिटर्न जमा कराने की नई आखिरी तारीख 31 अक्टूबर मुकर्रर तारीख में तोसी का नोटिफिकेशन FBR की जानिब से जारी। तोसी का फैसला कारोबारी तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर किया गया है। सैयद ज़ुहैब बुखारी इस हवाले से तफसील नकाह करेंगे। जी ज़ुहैब। आज बिल्कुल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में अब दूसरी बार इजाफा जो है वो कर दिया गया है। इससे कबल बताया जाता कि तारीख में इजाफा जो है वो नहीं किया जाएगा और मुकर्रर वक्त तक जो है वो अपने इनकम टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वालों को जो है वो लेट फाइनेंस के नुकसान का जो है वो सामना करना पड़ेगा। तहम अब जो है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक जो पहले तारीख है वो 30 सितंबर थी। 30 सितंबर से ये तारीख बढ़ाकर 15 अक्टूबर तक कर दी गई थी और आज चूंकि 15 अक्टूबर था तो आज जो है वो ये इजाफा जो है वो 31 अक्टूबर तक जो है वो कर दिया गया है। मजमूई तौर पर 16 रोज का मजीद इजाफा जो है वो कर दिया गया है और जिन लोगों ने अपने टैक्स अदा नहीं किए थे उनको 16 रोज की मजीद मोहलत जो है वो मिल रही है। हालिया जो मुल्क की सूरत हाल है वो भी इसकी एक बड़ी वजह जो है वो बन सकती है। उसके साथ साथ जो PTCL के जरिए से भी कहा गया था कि इंटरनेट के मसाइल का सामना जो है वो करना पड़ सकता है, तो ये भी एक बड़ी सॉलिड सी रीजन थी जिसकी वजह से जो टैक्स पेयर से उनको मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा था। तमाम जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें कहा गया कि तोसी का फैसला कारोबारी तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशन की दरखास्त पर किया गया है। टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख क्योंकि 30 सितंबर थी तो अब FBR का यह कहना है कि तोसी का मकसद शहरियों को सहूलत फराहम करना है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 214A के तहत इख्तियारात का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। रिटर्न फाइलिंग के लिए नई डेडलाइन जो है वो 31 अक्टूबर 2025 है। FBR ने इस जमन में अपना नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जिन लोगों ने अपने टैक्स रिटर्न जो है वो जमा नहीं करवाए वो अब 31 अक्टूबर तक अपने सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवा सकेंगे। ज़ुहैब बुखारी तफसीलें आगाह करने का शुक्रिया। मुल्तान की सब्जी मंडी में रेट लिस्ट के नाम पर शहरियों से नाजायज वसूली का सिलसिला जारी। मंडी में दाखिल होने वाले हर खरीदार के लिए 20 रुपए की रेट लिस्ट लेना लाजमी करार दे दिया गया। मार्केट कमेटी के ज़ेरे साया ठेकेदार ने महंगाई के सताए शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। मुल्तान में ये है सब्जी मंडी जहां सब्जी के साथ साथ अब रेट लिस्ट भी फरोख्त की जा रही है। मंडी में दाखिल होने वाले हर शहरी को रेट लिस्ट इस्तेमाल 20 रुपए वसूल किए जा रहे हैं, चाहे वो घरेलू इस्तेमाल हो या किसी होटल के लिए सब्जी लेने आया हो। शहरी कहते हैं वो थोड़ी बहुत खरीदारी करने आते हैं लेकिन यहाँ आते ही 20 रुपए रेट लिस्ट के देना पड़ते हैं। 500 का सामान लेके जा रहे हैं, 20 रुपए की पर्ची है। हर चक्कर में 20 रुपए की पर्ची है। रक्शे की अलग 2 रुपए की दी, अब ये 20 रुपए की है और ये रक्शे की अलग पर्ची, हर चक्कर में रक्शे की अलग पर्ची दी जाती है। शहरियों का कहना था कि मार्केट कमेटी की तरफ से जारी सरकारी रेट लिस्ट का यहाँ कोई फायदा नहीं, इसका मकसद सिर्फ पैसे बटोरना रह गया है। रेहड़ीबानों और रिक्शा ड्राइवर से भी अलग से 20 रुपए की पर्ची वसूल की जा रही है। मैं गद्दा रेट चलाता हूँ, एक चक्कर लगाऊं तो 20 रुपए, 2 चक्कर लगाऊं 40 रुपया दूं, 20 रुपए हर चक्कर पे देने पड़ते हैं गरीब आदमी को। ये लिस्ट के भी पैसे अलग हैं, वो चक्कर के पैसे अलग हैं। 40 रुपया चक्कर दे के हम निकलते हैं बाहर। रेट लिस्ट फरोख्त करने वालों का इस हवाले से मौकफ देते हुए कहना था कि वो सिर्फ ठेकेदार के हुक्म पर ये काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ शहरियों का मुतालबा है कि जिला इंतजामिया इस गैर कानूनी अमल का फौरी नोटिस ले ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन इरफान असलम के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। मुल्तान शहर तजावुजात माफिया की लपेट में। तजावुजात माफिया ने सरकारी अस्पतालों को भी ना छोड़ा। निश्तर रोड पर तजावुजात की भरमार है। आपको बता रहे हैं कि मुल्तान शहर तजावुजात माफिया की लपेट में। तजावुजात माफिया ने सरकारी अस्पतालों को भी ना छोड़ा। निश्तर रोड पर तजावुजात की भरमार है। ऑन अब्बास इस हवाले से तफसीलें आगाह करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ऑन अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल अगर बात करें तो मुल्तान शहर में तजावजात की भरमार है और तजावजात माफिया ने जो है सरकारी अस्पतालों को भी ना छोड़ा। मुल्तान निश्तर रोड काफ़ी मेन रोड है, वहाँ पर भी इस वक्त तजावजात की भरमार है। अगर आप सामने देख सकें तो मुल्तान निश्तर रोड के मनाजिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है किस तरह से ये निजी होटल्स बनाकर रोड को मुकम्मल तौर पर जो है यहाँ पर यहाँ सारी तजावजात ही मौजूद हैं और लपेट में ले लिया तजावजात ने अपनी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुकम्मल रोड जो है
इस वक्त यहाँ पर जिस तरह से काम चल रहा है और यहाँ पर होटल्स बना दी जाती है। मुल्तान निश्तर रोड है ये, और निश्तर रोड जो है इस वक्त तजावजात की लपेट में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुल्तान निश्तर रोड पर जो है तजावजात की भरमार, और इस हवाले से मुकम्मल यहाँ आप देखें तो स्टॉल्स लगाए हुए हैं और यहाँ पर जो है तजावजात ने जो है इस वक्त मुल्तान निश्तर रोड को अपनी लपेट में ले रखा है। और बात करें तो मुल्तान म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से भी कोई खातिर खा इकदाम नहीं किए जा रहे, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मुल्तान में नई पीरा फोर्स जो है वो भी यहाँ पर हमें खास एक्टिव दिखाई नहीं दे रही मुल्तान निश्तर रोड पर। और मेरा कैमरामैन हारून अगर यहाँ के आपको मनाजिर दिखाए तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है मुल्तान निश्तर रोड मुकम्मल तौर पर जो है तजावजात की लपेट में है। और इस हवाले से मजीद भी अगर हम रोड की दूसरी जानिब आपको आएगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होटल्स बना दी जाती हैं और मुकम्मल तौर पर जो है तजावजात यहाँ पर काबिज हो चुकी हैं, जिससे मरीज जो हैं और लवाहिकीन जो हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना होता है। मुल्तान पीरा फोर्स की जानिब से भी यहाँ पर कोई खातिर खा इकदाम नहीं किए जाते। मजीद अगर आगे चल के हम आपको दिखाएं, निश्तर रोड पर तजावजात जो है इस वक्त अपने शिकंजे गाड़ चुका है। और दूसरी जानिब भी आप देखें तो यहीं पर ही आपको मनाजिर दिखाई देंगे मुल्तान निश्तर रोड की। यहाँ पर अब जो है इसी तरह से होटल्स के स्टॉल लगा दिए जाते हैं, फूड पॉइंट्स लगा दिए जाते हैं, चाय के स्टॉल्स लगा दिए जाते हैं, और इस हवाले से शहरियों को बेहद परेशानी का सामना रहे। मुकम्मल आप देखें तो मुल्तान निश्तर रोड इस वक्त तजावजात की लपेट में है, और एक जानिब तो ये होटल्स हैं और दूसरी जानिब आप देखें तो रक्षा ड्राइवर्स जो हैं वो भी रोड पर का सामना रहता है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। भजन बताइएगा कि अगर हम बात करें मुल्तान निश्तर रोड काफी अहम रोड है, और इस हवाले से निश्तर रोड पर तजावजात होने के बाइस लवाहिकीन को, मरीजों को बेहद परेशानी का सामना रहता है। आप भी जिस तरह से यहाँ पर आते हैं, कितनी परेशानी का सामना रहता है तजावजात के? पहले तो बहुत ज्यादा परेशानी का सामना होता था, जब से अब अपना पंजाब हुकूमत ने ये पैरा फोर्स निकाली है, अब कुछ थोड़ा मसाइल हल हो गए हैं। यहाँ पर भी एक्शन हो रहे हैं निश्तर रोड पर? जी जी, अब हो रहे हैं एक्शन। जी जी, उसके बावजूद भी जो तजावजात मौजूद हैं, तजावजात नहीं हट रहे, अभी तक नहीं हट रही है। तजावजात नहीं हट रही। भजन आप बताइएगा कि कितनी परेशानी का सामना और कितना जरूरी समझते हैं अस्पतालों वाले मेन रोड्स पर ऑपरेशन होना, तजावजात को क्लियर करना कितना जरूरी समझते हैं? तजावजात हटानी चाहिए। उसका मसाइल ये है कि जब कोई मार्केट से कोई चीज़ खरीदनी होती है तो गाड़ी रोड पर पार्क करके वो मार्केट से चीज़ खरीदते हैं। अगर ये पार्किंग ये नजायज तजावजात हट जाएंगी तो ज़ाहिर है पार्किंग इधर आ जाएगी, तो रोड ओपन हो जाएगा। हुकूमत से मुतालबा है कि रोड ओपन करवाएं। आप देख सकते हैं बिल्कुल शहरियों की बात दुरुस्त। आप देखें जितने शहरी यहाँ रुकेंगे गाड़ी वो मेन रोड पर ही खड़ी करेंगे, जिसके बाइस जो है रोड जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। और इसी तरह से मुकम्मल रोड जो है तजावजात की लपेट में है। मुल्तान इंतजामिया जो है अब वो भी इस हवाले से कोई खातिर का इकदाम नहीं कर रही, और सामने निश्तर का गेट है और गेट के ऊपर जो मेन रोड है ये तजावजात की लपेट में आ चुका है। और इस हवाले से आप देखें तो मुकम्मल तौर पर तजावजात की भरमार है, और शहरी भी जब कोई चीज़ परचेज करने के लिए रुकते हैं तो वो रोड पर जो है अपनी गाड़ी को यहाँ पर खड़ा करते हैं, और रोड जो है इस हवाले से ब्लॉक हो जाता है। एम्बुलेंसेस की गुजरने की जगह नहीं रहती, ना ही शहरी यहाँ से गुजर सकते हैं। और इस हवाले से शहरियों को मुतलबा है कि मुल्तान निश्तर रोड को जो है तजावजात से क्लियर करवाना चाहिए, ताकि जो है ये तजावजात माफिया जो है जो यहाँ पर अपने शिकंजे गाड़ चुका है इसका खात्मा किया जाए। और यहाँ पर मजीद भी अगर हम आपको चल के दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि एक जानिब जहाँ तजावजात थी तो दूसरी जानिब मेरा कैमरामैन हारून आपको दिखाए तो ये जो रक्षा ड्राइवर्स हैं इन्होंने भी जो है मुकम्मल तौर पर रोड पर अपने जो है शिकंजे गाड़ लिए हैं। और इस हवाले से जो है रक्षा ड्राइवर्स भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। और यहाँ पर आप देखें तो मुकम्मल मुल्तान निश्तर रोड तजावजात की लपेट में आ चुका है, और इंतजामिया भी इस तजावजात को खत्म करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। जी, इंतजामिया भी मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। उन्हें तफसील आगाह करने का शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक ज्यादा गंदम उगाओ मुहिम के सिलसिले में सादिकाबाद में निजी हॉल में नंबरदरान के इन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें तहसील भर से नंबरदरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर नदीम बलोच थे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक ज्यादा गंदम उगाओ मुहिम के सिलसिले में सादिकाबाद में निजी हॉल में नंबरदरान के इन्वेंशन का इनेकाद किया गया। फसलों के नुकसानदा कीड़ों के खात्मे के लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल की शानदार नताइज। पहाड़ी में कायम बायोलॉजिकल लैब किसानों को मुफीद कीड़े मुफ्त फराहम करने लगी। बायोलॉजिकल लैब के सीनियर ऑफिसर सलीम भट्टी कहते हैं ये माहौल दोस्त सिस्टम मुस्तकबिल की ज़राअत में इनकलाब बर्पा कर सकता है।
فصل دوست کیڑے منگوائیں اور فصلوں کو نقصان سے بچائیں۔ پنجاب کے 11 اضلاع میں بایولوجیکل لیبارٹریز قائم ہیں۔ انہی میں سے ایک لیب وہاڑی میں موجود ہے جو مقامی کسانوں کو مفید اور فصل دوست کیڑے فراہم کر رہی ہے۔ سینئر آفیسر بایولوجیکل لیب سلیم بھٹی کہتے ہیں لیبارٹری ٹرائیکوگراما اور کرائسوپرلا جیسے مفید کیڑوں کی افزائش کرتی ہے۔ یہ فصل دوست کیڑے فصلوں میں موجود زہریلے اور نقصان دہ کیڑوں کو بغیر کسی زہریلے اسپرے کے کنٹرول کرتے ہیں۔ ایک ٹرائیکوگراما 400 سے زائد نقصان دہ کیڑوں کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہم لیبارٹری میں ٹرائیکوگراما اور کرائسوپرلا کارڈ تیار کرتے ہیں جو کہ ہم کاشتکاروں کو دیتے ہیں۔ میں آج یہ کاشتکار کے پاس آیا تھا ان کی فصل دیکھنے۔ میں نے دیکھا کہ ان کی فصل میں مفید کیڑوں کی تعداد بہت ہے کیونکہ ادھر ہم نے ٹرائیکوگراما کارڈ مکئی کی فصل میں بہت لگائے تھے اور ہر 15 دن کے بعد یہ کارڈ ہم لگاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی پیداوار میں بہترین اضافہ اور سامنے فصل آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ بہت اچھی فصل ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے فصل دوست کیڑوں کے استعمال سے نہ صرف سپرے کی لاگت میں 50% تک کمی آئی ہے بلکہ پیداوار میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ جہاں بھی یہ کیڑے استعمال کیے گئے وہاں فصل صحت مند اور منافع بخش ثابت ہوئی۔ 39 WB اپنا ربا ہے جی کاشت کیتا ہے تقریباً کارڈ شراٹ لائے سی اپنے رفیق صاحب نے، انہوں دی بڑی افادیت ہوئی ہے کہ ساڈا کھاد دا خرچہ بھی گھٹ گیا بہت زیادہ، انج دوائیات دا بھی بہت زیادہ خرچہ کم ہو گیا ہے کیونکہ سونڈیاں دی جیڑی اپنی ہے کیڑے مکوڑیاں دی انہاں دی وجہ نال کارڈ دا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ زرعی ماہرین کے مطابق بایولوجیکل کنٹرول سسٹم مستقبل کی زراعت میں انقلاب برپا کر سکتا ہے کیونکہ یہ نہ صرف فصلوں کو محفوظ بناتا ہے بلکہ زمین اور ماحول کو بھی آلودگی سے بچاتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حافظ صالح محمد، روحی وہاڑی۔ ناظرین، موسم سرما کے آغاز میں ہی عوام کو ایک اور مشکل کا سامنا، خشک لکڑی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا۔ سبکلا مارکیٹ میں خشک لکڑی 1300 روپے فی من تک فروخت ہونے لگی۔ موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی خشک لکڑی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا۔ چھب کلاں میں 800 روپے فی من فروخت ہونے والی خشک لکڑی 1300 روپے تک جا پہنچی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہے اور اب رہی صحیح کسر مہنگی لکڑی نے پوری کر دی۔ عام شہری اب گھر کا چولہا بھی نہیں جلا سکتا۔ پہلے نا آٹا، دال اور گیہوں چینی وغیرہ بہت مہنگی سی تو پریشان سی، لہذا لکڑی طرف آئے ہیں تے اے پہلے تقریباً 900 روپے من سی، سردی شروع ہوندے ہی 1200-1300 روپے من تک چلی گئی۔ شہریوں نے حکومت پنجاب اور خانے وال انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ خشک لکڑی کی بڑھتی ہوئی قیمت کا نوٹس لیا جائے تاکہ عام شہری کو اپنے گھر کا چولہا جلانے میں آسانی ہو سکے۔ کیمرہ مین مرزا عبدالستار مغل کے ساتھ تجمل قریشی، روہی، چھب کلاں۔ رحمت پور لمحہ میں انتظامیہ بڑھتی مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام، مہنگائی سے شہری پریشان، دکاندار بھی شکوہ کناں کہتے ہیں حکومت خود ساختہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ شہری کہتے ہیں ایک ہفتہ پہلے آٹا 90 روپے فی کلو اب 120 روپے کلو مل رہا ہے جبکہ چینی 175 روپے فی کلو ملتی تھی اب 190 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ بڑھتی قیمتوں سے 2 وقت کی روٹی ملنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ دوسری جانب دکانداروں کا روہی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سرکاری آٹے کا کوٹا کم ملتا ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ میں آٹے کی قلت ہے۔ چینی کا منڈی سے جو ریٹ ملتا ہے اس کے مطابق سیل کرتے ہیں۔ سردیوں کی آمد کے ساتھ انڈوں کی مانگ میں اضافہ، کوٹدو کی ہول سیل مارکیٹ میں مزید تیزی، فارمی، مصری اور دیسی انڈے مزید مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ سردیوں کی آمد انسانی جسم کو پروٹین فراہم کرنے والے انڈوں کی مانگ میں اضافہ، ہول سیل مارکیٹ میں تیزی آ گئی۔ سردی بڑھنے کے ساتھ فارمی، مصری اور دیسی انڈے مزید مہنگے ہونے کا امکان۔ کوٹدو کی ہول سیل مارکیٹ میں فارمی انڈے 300، مصری انڈے 360 اور دیسی انڈے 400 روپے فی درجن کے حساب سے فروخت ہونے لگے۔ ہول سیلرز کا کہنا ہے کہ شہر کے تمام علاقوں میں ان کی سپلائی جاتی ہے، کوئی 6 انڈے لے یا سینکڑوں، تمام کے لیے ایک ریٹ ہے۔ جیسے جیسے سردیاں بڑھیں گی تو انڈوں کا ریٹ بھی بڑھ جائے گا۔ کیمرہ مین محمد اقبال کے ساتھ شفقت مولانا، روہی، کوٹدو۔ ناظرین، میاں والی میں سرخ ٹماٹر کی قیمت نے شہریوں کے چہروں کی سرخی اڑا دی۔ گزشتہ 15 روز سے ٹماٹر کی قیمت میں کمی نہ آ سکی، مارکیٹ میں ٹماٹر 400 روپے کلو فروخت کیا جانے لگا۔ میاں والی میں لال ٹماٹر شہریوں کی پہنچ سے باہر ہو گیا۔ خریدار کہتے ہیں ٹماٹر کی قیمت آسمان پر پہنچ چکی ہے۔ کئی دکاندار ٹماٹر 450 روپے فی کلو فروخت کر رہے ہیں۔ 1000 روپے دہاڑی کمانے والا مزدور ٹماٹر نہیں خرید سکتا۔ ٹماٹر کا سرکاری نرخ 180 روپے فی کلو مقرر ہے۔ انتظامیہ سرکاری نرخوں پر عمل درآمد کرانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ بولو میں نے جی عوام دے نال 180 روپے کا ریٹ تے 4.5 4 تو ہی ہوئے تو پھر بھی جو اوور چارجنگ زیادہ ہے نا، سبزی ریٹ بھی اس طرح کوئی 200 دے کوئی 250 دی، سب چیز کا ریٹ اپ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو اس بات کو حکومت صاف کرے۔
दुकानदारों का कहना है कि टमाटर ईरान से मंगवाया जा रहा है, इसी वजह से टमाटर मंडी से बहुत महंगा मिल रहा है। टमाटर दुकानदारों को 445 रुपए फी किलो पड़ रहा है, कमीशन भी देना पड़ता है। जायज मुनाफा रख कर टमाटर फरोख्त कर रहे हैं। टमाटर जी आ रहा है ईरान से, और पहले काबुल से आता था, अभी काबुल वाला नहीं, अभी ईरान वाला चल रहा है। ये है कि 6000 की जी हमें दाल मिलती है, उसमें 14 किलो वजन होता है और कमीशन ऊपर होती है। हमें वो 300 से 40 रुपए घर पड़ता है, हम 350 और 100 रुपए पाव बेचते हैं। शहरियों ने इंतजामिया से टमाटर की कीमत कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही मियां वाली। मुल्तान की सब्जी मंडी में खुद साख्ता महंगाई का राज। सब्जी और फलों की कीमतें सरकारी निर्खों से कहीं ज्यादा हैं। जिला इंतजामिया की रेट लिस्ट की एक रस्मी कार्रवाई बनकर रह गई है। दुकानदारों के मुताबिक बाहर से सब्जियां लाने पर ज्यादा खर्चा आता है, इसलिए निर्खों में इजाफा हुआ है। मुल्तान की सब्जी मंडी में नाजायज मुनाफाखोर माफिया का कब्जा। मंडी में सब्जियों के नर्ख मार्केट से मुख्तलिफ और गैर मुतवाज़िन नजर आते हैं। मंडी में टमाटर 270, हरी मिर्च 80 और प्याज 70 से 90 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी निर्खनामा में टमाटर 165, हरी मिर्च 86 और प्याज 80 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। मंडी में अदरक 550, लहसुन 280, मटर 400 और अरबी 100 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी निर्खों में अदरक 600, लहसुन 400, मटर 428 और अरबी 86 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। इसी तरह गाजर 140, गोभी 100, लीमू 80, बैंगन 60 और कद्दू 120 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। दुकानदार कहते हैं रेट वहीं से शुरू होता है जो आड़ती निकालता है और बाहर की सब्जियां ज्यादा महंगी हैं। तो रेट आता है वहाँ आड़तियों से, और जो सरकारी रेट बनता है, सरकारी रेट की जो पर्ची बनती है उसमें से भी कम रेट है। फिर आगे से हम लेके आते हैं जो माल, वो आगे सरकारी रेट पे बेचना होता है, ठीक है। आगे से फिर हम जो बेचते हैं, फिर आगे अवाम बेचती है, इसलिए रेट ये बढ़ रहा है। मंडी में अनार 200 से 400, सेब 200 से 350, अंगूर 400 और जापानी फल 150 से 200 रुपए फी किलो हैं, जबकि सरकारी निर्खनामा में अनार 375, सेब 260, अंगूर 482 और जापानी फल 192 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। ब्रायलर गोश्त 417 रुपए फी किलो और फार्मी अंडे 312 रुपए फी दर्जन दस्तयाब हैं। किट में किसी सब्जी या फल के सरकारी निर्ख ज्यादा हैं और किसी के कम, जबकि कहीं सूरत हाल इसके बरक्स है। यही गैर मुतवाजिन रेट आवाम के लिए उलझन का बायस बने हुए हैं। शहरियों का कहना है जिला इंतजामिया की रोजाना जारी होने वाली रेट लिस्ट पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। आवाम मुतालबा कर रही है कि खाने पीने की अशिया की जितनी भी कीमतें हैं उन पर चेक एंड बैलेंस सख्त किया जाए, ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके और कम से कम रेट पर ये चीजें दस्तयाब हो सकें। कैमरामैन इरफान असलम के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। मुल्तान में 5 करोड़ 80 लाख के भोगस केस में मुलजिम की जमानत कबल गिरफ्तारी मंसूख हो गई है। हाईकोर्ट बेंच ने मुलजिम मोहम्मद अनवर की अबूरी जमानत कबल गिरफ्तारी मंसूख की। जमानत मंसूखी के बाद पुलिस ने मुलजिम मोहम्मद अनवर को अदालत के बाहर से हिरासत में ले लिया। मुलजिम मोहम्मद अनवर पर 5 करोड़ 80 लाख रुपए का चेक डिसऑनर होने का इल्जाम है। वकील दरखास्त गुजार के मुताबिक मुद्दई मोहम्मद नवीद भक्कर के आड़ती हैं। मुलजिम ने अदायगी से गुरेज और टाल मटोल से काम लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुलजिम ने अदायगी से गुरेज और टाल मटोल से काम लिया है। मुल्तान में 5 करोड़ 80 लाख के भोगस केस में मुलजिम की जमानत कबल गिरफ्तारी मंसूख। हाईकोर्ट बेंच ने मुलजिम मोहम्मद अनवर की अबूरी जमानत कबल गिरफ्तारी मंसूख कर दी है। वडोदरा में डीपीओ अली बिन तारिक की जिला भर के एसएचओज के साथ मीटिंग में एसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अकरम खान न्याजी समेत जिला भर के डीएसपीज, एसएचओज और डीपीओ का कहना था कि सोशल मीडिया पर शरंगेजी और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई सख्त और तेज तरीन बनाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि एसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अकरम खान न्याजी समेत जिला भर के डीएसपीज और एसएचओज ने शिरकत की।